प्रस्तुत कर। वो बालक बड़ा परेशान और विचलित होके आखिर में अपनी माँ के पास पहुंचता है, उस रोती बिलखती माँ के पास, और अंत में वो अपनी माँ से सवाल करता है। बालक के प्रश्न हैं, माँ के रोते बिलखते उत्तर हैं, और उसके साथ ही कविता प्रारंभ होती है। बालक माँ के पास पहुंचता है और माँ से पूछता है, क्या पूछता है माँ से जी? माँ मेरा मन बात ये समझ न पाए है, ओढ़ के तिरंगे को क्यों पापा आए हैं। माँ मेरा मन बात ये समझ न पाए है, ओढ़ के तिरंगे को क्यों पापा आए हैं। क्या पूछता है बालक कि पहले पापा मुन्ना मुन्ना कह के आते थे, साथ में वो टॉफियां खिलौने लाते थे। पहले पापा मुन्ना मुन्ना कह के आते थे, साथ में वो टॉफियां खिलौने लाते थे। गोदी में उठा के खूब खिलखिलाते थे, हाथ फेर सर पे प्यार भी जताते थे। पर न जाने आज क्यों वो चुप हो गए, लगता है कि खूब गहरी नींद सो गए। पर न जाने आज क्यों वो चुप हो गए, लगता है कि खूब गहरी नींद सो गए। नींद से पापा उठो मुन्ना बुलाए, ओढ़ के तिरंगे को क्यों पापा आए हैं। नींद से पापा उठो मुन्ना बुलाए हैं, ओढ़ के तिरंगे को क्यों पापा आए हैं। बालक देखता है कि पहले तो पिताजी घर में अकेले आया करते थे, आज सारे फौजी अंकलों की भीड़ आई है, पापा को कंधे पे लेके आई है। हे मेरी माँ, ये हो क्या रहा है। और वो सवाल पूछता है माँ से कि फौजी अंकलों की भीड़ घर क्यों आई है, पापा का सामान साथ में क्यों लाई है। फौजी अंकलों की भीड़ घर क्यों आई है, पापा का सामान साथ में क्यों लाई है। साथ में क्यों लाई है वो मेडलों के हार, आंख में आंसू क्यों सबके आते बार बार। साथ में क्यों लाई है वो मेडलों के हार, आंख में आंसू क्यों सबके आते बार बार। चाचा मामा दादा दादी चीखते हैं क्यों, माँ मेरी बता वो सर को पीटते हैं क्यों। चाचा मामा दादा दादी चीखते हैं क्यों, माँ मेरी बता वो सर को पीटते हैं क्यों। गांव क्यों शहीद पापा को बुलाए आए, ओढ़ के तिरंगे को क्यों पापा आए। गांव क्यों शहीद पापा क्यों बुलाए हैं, ओढ़ के तिरंगे को क्यों पापा आए हैं। और वो बालक देखता है कि उसकी माँ तो बड़ी अच्छी अच्छी साड़ियां पहनती थी, 16 श्रृंगार करके उसकी माँ बड़ी सुंदर लगती थी, पर आज उसकी माँ ने सारे श्रृंगार उतार दिए हैं। सफेद साड़ी में उसकी माँ बहुत डरावनी लग रही है, और वो इस डर के साथ अपनी माँ से पुनः पूछता है कि माँ तू क्यों है इतना रोती, ये बता मुझे। होश क्यों हर पल है खोती, ये बता मुझे। माँ तू क्यों है इतना रोती, ये बता मुझे।
होश क्यों हर पल है खोती ये बता मुझे, माथे का सिंदूर क्यों है दादी पोंछती, लाल चूड़ी हाथ की क्यों बुआ तोड़ती, माथे का सिंदूर क्यों है दादी पोंछती, लाल चूड़ी हाथ की क्यों बुआ तोड़ती, काले मोतियों की माला क्यों उतारी है, माँ तुझे क्या हो गया समझना भारी है, काले मोतियों की माला क्यों उतारी है, माँ तुझे क्या हो गया समझना भारी है, माँ तेरा ये रूप मुझे ना सुहाए है, ओढ़ के तिरंगे को क्यों पापा आए है, माँ तेरा ये रूप मुझे ना सुहाए है, ओढ़ के तिरंगे को क्यों पापा आए हैं। बड़ा भयावह दृश्य है साहब उस 5 साल के बच्चे के लिए कि अब तक उस पिता की अर्थी जो आंगन में लेटी हुई थी, अब सब उसके पापा की अर्थी को कंधे पे लाद के ले जा रहे हैं। क्या बीती होगी उस 5 साल के बालक पे। सुनिएगा साहब कि आपकी ये कविताएं लोगों के नम कर रही हैं, मैं देख रहा हूं यहाँ पर आपने। और मैं कई बार सोचता हूं कि मेरे 7 वर्ष के भाई पे क्या बीती होगी जब ये घटना हमारे परिवार में और घर में घटी होगी। तो वो पीड़ा के साथ वो बालक फिर प्रश्न करता है अपनी माँ से कि पापा कहाँ है जा रहे अब ये बताओ माँ, चुपचाप से आंसू बहा के यूं सताओ ना, पापा कहाँ है जा रहे अब ये बताओ माँ, चुपचाप से आंसू। कृपया धैर्य रखिए, ये वीर आपकी कविताओं का अमर्थ्य है। मैं यही कहूंगा आप में अद्भुत है, अकल्पनीय है, संवेदना का वो चरमोत्कर्ष मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। मानवीय संवेदना कहते हैं, यही तो मानवीय संवेदना है कि कविता पढ़ी जा रही है, वीर भाई अपनी आप पढ़ रहे हैं और इस शहीदों की घर की आप बीती पढ़ रहे हैं, और उसका रिएक्शन देखिए कि सामने हमारी एक बहन की माता वो क्रंदन कर रही है, रो रही है। यही कविता की सामर्थ्य है। मैं इस अद्भुत दृश्य के लिए चाहूंगा कि आप लोग एक बार अपने आशीष की तालियां दीजिए, भरपूर तालियां दीजिए, क्योंकि तालियां बजवाने के बहुत से तौर तरीके मुझे आते हैं। मेरा काम है ताली बजवाना, सारा दिन चुटकियों में ताली बजवा सकता हूं, लेकिन मुझसे यदि कहा जाए कि ये करके मैं ताली बजवा लूं, मेरे सामर्थ्य नहीं है। मैं खुद फूट फूट करके रोने लगूंगा, कविता पढ़ना ही मेरे बस में नहीं होगा। वीर भाई और आप लोगों का ऐसे आशीर्वाद मिल रहा है। वीर भाई, मैं ये कहता हूं कि आज इस इटावा की भूमि पर आपकी यह कविता पढ़ना सफल हुआ। बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये कविता पूरी करें। एक बार पुनः से आप लोग आशीष वर्षा करें। ये पीड़ा में बहुत बचता हूं मंच पे पढ़ने से, तो ये पीड़ा जितने मेरे हृदय से रिश्ती है उतने आप लोगों के हृदय से भी रिश्ती है। पर मैं, क्योंकि कविता का धर्म है, कविता पूरी करके ही जाना होता है, तो मैं अंतिम ये दो बंद आपको सौंपता हूं कि जब उसके पिता की अर्थी जाने लगी तो बालक क्या सवाल करता है अपनी माँ से कि पापा कहाँ है जा रहे अब ये बताओ माँ, चुपचाप से आंसू बहा के यूं सताओ ना, पापा कहाँ है जा रहे अब ये बताओ माँ, चुपचाप से आंसू बहा के यूं सताओ ना, क्यों उनको सब उठा रहे हाथों को बांध कर, जय हिंद बोलते हैं क्यों कांधों पे लाद कर, क्यों उनको सब उठा रहे हाथों को बांध कर, जय हिंद बोलते हैं क्यों कांधों पे लाद कर, दादी खड़ी है क्यों भला आंच
आंचल को भींच कर, आंसू क्यों बहे जा रहे हैं आंखें मीच कर, दादी खड़ी है क्यों भला आंचल को भींच कर, आंसू क्यों बहे जा रहे हैं आंखें मीच कर, पापा की राह में क्यों फूल ये सजाए हैं, ओढ़ के तिरंगे को क्यों पापा आए हैं, कहने हैं पापा की राह में क्यों फूल ये सजाए हैं, ओढ़ के तिरंगे को क्यों पापा आए हैं। इस कविता का अंतिम बंध मैं आपको सौंपता हूं। इस कविता की पीड़ा का चरमोत्कर्ष मैं आपको सौंपता हूं। एक परिवार के लिए, एक पुत्र के लिए, एक पिता के लिए इससे बड़ी वेदना नहीं होगी कि जब उसकी आंखों के सामने उसका अपना चिता की अग्नि में लेटा हुआ उस परलोक को जा रहा हो। और वो सोचिए उस 5 वर्ष के बालक के लिए तो ये वेदना कितनी 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 दर्दनाक होगी। और वो अंतिम प्रश्न जो अब तक अपनी मां से कर रहा था, अब वो अंतिम प्रश्न अपने उस शहीद पिता से करता है। और क्या पूछता है? क्यों लकड़ियों के बीच में पापा लिटाए हैं, सब कह रहे हैं लेने उन्हें राम आए हैं। क्यों लकड़ियों के बीच में पापा लिटाए हैं, सब कह रहे हैं लेने उन्हें राम आए हैं। उस बालक के पास उसके दादा चलते हुए आते हैं और उस बालक को पकड़ के उसके हाथ में जलती हुई लकड़ी पकड़ाते हैं। वो अबोध सा बालक अपने दादा से पूछता है कि क्या करना है। दादा कहते हैं पिता की चिता को अग्नि देनी है। और अब तक वो बालक जो इतने प्रश्नों की गुत्थी में उलझा हुआ था, वो एक पल में चीत्कार उठता है और कहता है पापा को जलाना है। क्या पापा को दर्द नहीं होगा? क्या पापा को पीड़ा नहीं होगी? क्या पापा को तकलीफ नहीं होगी? उसको वो दृश्य याद आता है जब कभी धोखे से वो किसी अग्नि के संपर्क में आता है और पिता उसकी उंगली फूंकने लगते हैं। और उस पीड़ा के साथ रोते हुए वो प्रश्न करता है कि क्यों लकड़ियों के बीच में पापा लिटाए हैं, सब कह रहे हैं लेने उन्हें राम आए हैं। पापा ये दादा कह रहे तुमको जलाऊं मैं, बोलो भला इस आग को कैसे लगाऊं मैं। पापा ये दादा कह रहे तुमको जलाऊं मैं, बोलो भला इस आग को कैसे लगाऊं मैं। इस आग में समा के साथ छोड़ जाओगे, आंखों में आंसू होंगे बहुत याद आओगे। इस आग में समा के साथ छोड़ जाओगे, आंखों में आंसू होंगे बहुत याद आओगे। समझा हूं मैं अब मां ने क्यों आंसू बहाए थे, ओढ़ के तिरंगा पापा घर क्यों आए थे। समझा हूं मैं अब मां ने क्यों आंसू बहाए थे, ओढ़ के तिरंगा पापा घर क्यों आए थे। माँ मेरा मन बात ये समझ न पाए है, ओढ़ के तिरंगे को क्यों पापा आए हैं। ओढ़ के तिरंगे को क्यों पापा आए हैं, ओढ़ के तिरंगे को क्यों पापा। बहुत कम लोग हैं जो ऐसी कविताएं पढ़ते हैं और उससे भी कम वो लोग हैं जो ऐसी कविताओं पर आशीर्वाद देना जानते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद इटावा, आपने ये कविता सुनकर के ये सिद्ध कर दिया कि साहित्य की रक्षा अगर कहीं से होगी या करने वाले वो कुछ जिले हैं तो उसमें से इटावा और या इस मतीरामपुर के निवासी अग्रणी रूप से उसमें आते हैं। एक बार जरा जोरदार तालियां बजाइए भाई वीर के लिए। क्या माहौल परिवर्तित कर दिया, क्या